नमस्कार दोस्तों, आज एक नया सेशन आपके सामने लेकर के आया हूं और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है इस बिजनेस के अंदर। प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में इनवाइट कैसे करना है। बहुत सारे नए साथियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और उनको हेल्प भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं जवाब आपको देने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत सरल भी रहेगा आपके लिए। सीखना बहुत आवश्यक है आपको सभी के लिए। तो मैं आपको स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ जहां पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, कुछ आंसर होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा। एक सामने लिखा हुआ है आपके सामने, हाउ टू इनवाइट पीपल, लोगों को किस तरीके से बिजनेस में लेकर के आए। अब देखिए, ये बिजनेस ही ऐसा है कि जिसमें लोगों को आप इस बिजनेस में ला सकते हैं, तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से इनवाइट किया जाए। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में हमें किस तरीके से इनवाइट करना है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी इनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोग समझते नहीं है इस चीज को। तो जैसा अपलाइन बोलता है उस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्रोस्पेक्ट को वेबिनार में बिठाते भी हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो भी शेयर करते हैं, लेकिन वो बिजनेस में नहीं आ पाते हैं। होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसी का थोड़ा सा जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। और हाँ, इसके साथ साथ होता क्या है कि ज्यादातर प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे और आपकी मीटिंग भी देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको ब्लॉक कर देंगे, या फिर आप फोन करोगे कि भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आपको मीटिंग कैसे लगी, लेकिन पता चल रहा है कि आपका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है और मेरी बात से आप वाकिफ भी होंगे इस बात से कि हाँ, ऐसा होता है साथ में। ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होती है, इसके बारे में एग्जैक्ट तरीका पता लगाना बहुत जरूरी है कि लोगों को कैसे इनवाइट करें। वही पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबसे पहले एक बार गलतियां देख लीजिए चाहिए कि हमें गलतियां क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इनवाइट करते समय हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, उन पर भी नजर डालनी बहुत जरूरी है। तो ऐसी कौन सी गलती है वो जानना जरूरी है। कई लोग व्हाट्सएप पर ही क्या करते हैं, देखा होगा आपने, अक्सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही बातें चलती रहती हैं, उसके अलावा वर्बली कोई बात नहीं होती है। टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, क्या इनवाइट किया, शुरू कर दिया उसके कि आप मीटिंग पर आ जाइए और आप बिजनेस में आ सकते हैं। यानी कि उसको क्या किया आपने, एक व्हाट्सएप का इधर से लिंक आया आपके पास जूम मीटिंग का, आपने क्या किया, उठा करके उसको भेज दिया कि सर ये लिंक है और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप, ये इनविटेशन नहीं होता है दोस्त, इनविटेशन का गलत तरीका है ये। क्यों, आपको इनविटेशन कॉल करनी चाहिए। इनविटेशन कॉल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों। अच्छा, आप मुझे बात बताइए कि आपके घर पर शादी है, तो शादी जब है तो आप अपने मेहमान को कैसे बुलाएंगे, बताइए आप मुझे। बस एक चिट्ठी भेज देंगे उसको या टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे आप एक, आपने इधर से क्या किया, फोन उठाया, व्हाट्सएप किया कि भाई मेरे घर पर शादी है, आप आ जाना, क्या वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे कॉल करेंगे ना, कॉल करके बताएंगे कि भाई मैं आ नहीं सकता हूँ, आपको ये चिट्ठी पत्री देने के लिए आप आ सकते हैं, अगर आप कहो तो मैं आ सकता हूँ आपको चिट्ठी देने के लिए, अगर ऐसी बात है तो अगला व्यक्ति आपको जवाब ये देगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने मुझे कॉल कर दिया, इतना ही काफी है। तो दोस्तों, जो कॉल होती है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। आप उनसे एक सही टाइम लेकर बात करें। देखिए, अगले व्यक्ति से अगर आप टाइम पूछ रहे हैं, और एक टाइम मत पूछिए, उसको दो टाइम पूछिए, उसमें भी ऑप्शन रखिए दो टाइम का कि आप सर क्या शाम को मिल सकते हैं, या कल सुबह मिल सकते हैं, या परसों मिल सकते हैं। इस तरीके से उसको ऑप्शन दे दीजिए टाइमिंग का। तो उससे होगा क्या कि अगला व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ टाइम जरूर देगा। और आपका काम क्या है फिर, आपका काम क्या है, आपको एग्जैक्ट टाइम पे कॉल करना है। लेकिन उसके साथ साथ जब कॉल करते हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए। देखो दोस्त, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लड़खड़ा जाएंगे। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपको नॉलेज होगी अपने बिजनेस की। तो इसका मतलब अपने बिजनेस की नॉलेज भी पूरा करना जरूरी है। और देखिए, अगर उसने आपको टाइम दिया है 9 बजे का, तो आप उसे 9 बजे कॉल कीजिए। यदि फिर भी वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, तब आप उसे मैसेज कर सकते हैं कि सर मैंने आपको कॉल किया था, आपने टाइम दिया था मुझे, तो अगर आप फ्री हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम पे कॉल करना जरूरी है। और हाँ, एक बात याद रखना, मान लिया किसी का सोने का वक्त हो रहा है, आप उससे मत कॉल कीजिए। भोजन का समय हो रहा है, उससे में कॉल मत कीजिए। टाइम देख करके कॉल करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि गलत टाइम पर। हो सकता है वो ऑफिस में बैठने वाला आदमी हो, उससे में कॉल कर रहे हो तो आपका कॉल पिकअप नहीं करेगा। वो कहीं मार्केट में है, पूछ सकते हैं आप, तो उस समय आपका कॉल पिकअप नहीं करेगा, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो गलत साबित हो जाएगा। तो जब भी कॉल करो तो हमेशा राइट टाइम या कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करना है। उससे फायदा क्या होगा आपका, उससे फायदा ये होगा, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो अगले व्यक्ति को लगेगा कि यार एक प्रोफेशनली व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जिस प्रोफेशनली में मैं जाना चाहता हूँ उसी प्रोफेशनल बिजनेस वाले व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका असर अलग आता है निकल करके। साथ ही साथ
प्रचार, जी हाँ, हाइप, यानी कि अपने बिजनेस का प्रचार किस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है कि अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर मीटिंग का लिंक जिसको भी आप भेजते हैं ना, नए प्रोस्पेक्ट को भेजते हैं, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताते, बस बोल देते हैं कि वीडियो देख लीजिए और मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ऐसा क्या होता है कि आपको उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। अगर आपने उसको इनविटेशन करना है तो इनविटेशन तो अच्छे से ही करना पड़ेगा ना भाई, बात करके। अच्छा एक बात बताओ, आपका प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग में क्यों आएगा वो, और वो क्यों देखेगा आपकी वीडियो, ये सोचने का विषय है ना। देखो जब तक आप उसका व्हाई क्लियर नहीं करोगे ना कि इस बिजनेस में वो क्यों आना चाहिए उसको, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा और आपका प्रोस्पेक्ट गलत साबित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसके बेनिफिट बताना है उसको, यानी कि उसके बेनिफिट जब तक नहीं बताओगे आप, तब तक वो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखेगा। यानी कि करना क्या है, उसको बेनिफिट बताना जरूरी है साथियों। अगर बेनिफिट नहीं बताओगे तो पॉइंट आपका इफेक्टिव नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, जिससे आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस भी करेगा, मीटिंग में भी आएगा और रिप्लाई भी करेगा। यानी कि आपकी हर बात को मानना शुरू कर सकता है वो व्यक्ति, और आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। कैसे? इनविटेशन कॉल शॉर्ट एंड सिंपल, ये एक मेथड होता है। आपको याद रखना है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं। हमारा क्या काम है, हम अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, ना कि बिजनेस प्लान बता रहे हैं। अच्छा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मतलब इनवाइट किया, कॉल पे बात किया और उससे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपने कॉल पे उसको बिजनेस मीटिंग बताना शुरू कर दिया, यानी कि बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो फिर उसको इनवाइट काहे कर रहे हैं? इनवाइट करने का फायदा क्या होगा उसको फिर, क्योंकि सारा काम तो आपने कर दिया और वर्बली आपने बता दिया। जबकि आपका जो लीडर प्रेजेंटेशन तैयार करके आ रहा है वो आपको मीटिंग कैसे दे रहा है, स्लाइड पे दे रहा है। तो स्लाइड पे दी हुई चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती है। वहां पर प्रेजेंटेशन एक परफेक्टली तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है और आप उसको फोन पे समझा रहे हो, नहीं हो पाएगा सही से काम। तो इसलिए गलती ना करें। देखो बिजनेस में सारी चीजें एक प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल वे में नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए कॉल पर अपने प्रोस्पेक्ट से जब भी बात करें या इनवाइट करें उससे, तो उसके साथ ना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लीजिए आप। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है आप सभी को पता है। उसके पर्सनल बातें कीजिए उससे, आप अपने बारे में उसको बताइए, उसके बारे में उससे पूछिए आप। ऐसे ही तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और ये नॉर्मल सी बातें, हम किसी भी अननोन पर्सन से बात कर सकते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं सर आप, ये तरीके से बात कर सकते हैं। आपको फिर भी फोर्स कर सकता है वो व्यक्ति, नहीं मुझे यहीं पर बताओ कि क्या है ये सर, आपका बिजनेस क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे पैसा आता है, वो सब चीज पूछ सकता है। तो आपने बस इतना बोलना है कि ऑनलाइन वर्क है, इसमें हम 3 से 4 घंटा काम करते हैं और यहाँ पर अपने घर से भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप समझा सकते हैं उसको बहुत नॉर्मल तरीके से। और वो वर्क क्या है हमारे सर इसके बारे में मीटिंग में बताएंगे। क्या इतना नहीं बता सकते आप? यानी कि वो काम क्या है इसके बारे में हमारे जो सर है वो आपको मीटिंग में बताएंगे। इतनी बात तो कर सकते हैं। अच्छा उसकी नीड देखो, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको आवश्यकता पता चल जाए ना दोस्त, तो आपका काम आधा हो जाता है। यानी कि आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट पे बात करते वक्त, जब भी किसी व्यक्ति से, नए व्यक्ति से आप बात करें, तो उससे उसकी नीड को जानना बहुत जरूरी होता है। कैसे जान सकते हैं? सर आपने क्या ड्रीम देखे अपनी लाइफ के अंदर, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ के अंदर, आप क्या बड़ा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं आप सर, आपके बच्चों के लिए क्या लाइफ स्टाइल चाहते हैं, बीवी के लिए क्या चाहते हैं, माँ बाप के लिए क्या चाहते हैं, आप क्या गाड़ी खरीदना चाहते हैं सर, क्या आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं सर। होगा सर यहाँ से आप उसको यकीन दिलाइए। और ये यकीन सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही आ सकता है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आ सकता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको और उसको बोलना है अपने यकीन के साथ, सर ये जो जितनी भी आपने यहाँ पर मुझे ड्रीम के बारे में बताया, अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताया, ये सब यहाँ से पूरा हो सकता है सर। सर लोगों के हो रहे हैं सर यहाँ तो पूरे। आप किसी का उदाहरण दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं उसके साथ, साथ ही साथ उसको विश्वास दिला सकते हैं स्टोरी शेयर करके। तो इससे होगा क्या कि उसके अंदर ना बिजनेस करने का इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी, देखो अगर उस व्यक्ति को पिन पॉइंट कर रहे हैं आप, सही जगह पर आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो आवश्यकता होगी और आपने उसको जगा दिया है अभी, तो उसका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में बढ़ने लगेगा। आपका भी तो ऐसे ही बढ़ा ना। और वो मीटिंग में आएगा भी और काम भी करेगा। वो मीटिंग में आएगा भी और वो काम भी करेगा दोस्त, अगर आपने उसके अंदर इमोशन थोड़ा सा पैदा कर दिया, ये जरूरी है। और रिलेशनशिप सबसे बड़ा काम करता है इसमें। और रिलेशनशिप से क्या होगा, आपका बिजनेस में आएगा बंदा। कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, क्योंकि मान लो अगर आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस में नहीं आता है, देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं यहाँ पर, कितना पॉइंट बता रहा हूं, यदि वो मान लिया किसी कारण से भी वो बिजनेस में नहीं आ पाया,
तो आपने उसके साथ अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना है। इससे होगा क्या कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू बना रहेगा, और इससे होगा क्या फायदा, इससे वो बिजनेस कभी भी ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि अगर वो आपके साथ अटैच रहेगा, आपका डीपी चेक करेगा, आपका इंस्टाग्राम चेक करेगा, आपका फेसबुक चेक करेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकता है वो जो आपने प्राइवेट अपना कर रखा है, तो जब भी वो चीजें देखेगा करते हुए आपको, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मन में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है और वो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि इस बिजनेस के अंदर परमानेंट ना किसी की भी नहीं होती है। फॉलोअप टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग खत्म होने के एकदम बाद यानी कि तुरंत कॉल नहीं करना है। आप नए लोगों को लेकर के आए मीटिंग में और तुरंत आपने कॉल लगा, हाँ मीटिंग कैसे लगी ऐसा पूछ लेते हैं ना। मीटिंग कैसे लगी ऐसा नहीं पूछना है, बिजनेस कैसा लगा ऐसा नहीं पूछना है। आपको नॉर्मल तरीके से बात करनी है सर। और सर क्या हाल है सर, बात कर सकते हैं नॉर्मली। और सर क्या हाल है सर, आई थिंक मैंने जो लिंक आपको शेयर किया था सर आपने देखा होगा, आपकी कुछ समझ में आया हो तो हम बात कर सकते हैं सर आगे चल करके। तो ये आपने एकदम तुरंत बात नहीं कर, थोड़ा सोचने का टाइम देना पड़ेगा उसको। यार 10-15 मिनट 20 मिनट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटे से पॉइंट थी जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा था। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच।